Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Ajmal Chaudhary. Welcome from the team of Strabismology. आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ नर्व पाल्सी, जो कि हम पहले इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि यूनिलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी और बाइलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी में डिफरेंस क्या है, कौन से कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर पेशेंट को यूनिलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी है या बाइलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी है। ये डिफ्रेंशिएशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फोर्थ नर्व है वो कौन से मसल को सप्लाई करती है। फोर्थ नर्व का जो नाम है वो ट्रोक्लियर नर्व है और सप्लाई किसको करती है खान? सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करती है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सुपीरियर ओब्लिक मसल का फंक्शन क्या है और कितने फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है आप बता सकते हैं? सर वो डिप्रेशन करा देता है, ठीक है। पहला फंक्शन चले मान लेते हैं डिप्रेशन और इंटॉर्शन। हाँ, इंटॉर्शन। सुपीरियर मसल जितने भी हैं वो क्या है? इंटॉर्टर है। इंटॉर्शन और थर्ड फंक्शन क्या होगा? टर्शरी एबडक्शन, एबडक्टर। जो ऑब्लिक मसल्स हैं आपके वो अबडक्टर हैं, सुपीरियर जितने भी मसल्स हैं वो इंटॉर्टर हैं, इन्फीरियर कितने भी हैं वो एक्सटॉर्टर हैं। तो बेसिकली जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो इंटॉर्शन, सेकेंडरी फंक्शन इज डिप्रेशन एंड टर्शरी जो फंक्शन है दैट इज नॉन एज द एबडक्शन, ठीक है। अब इन फंक्शन जब भी इस मसल की पाल्सी होगी तो पाल्सी का मतलब ये है कि इस मसल के जो तीनों एक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे। जब मसल की पाल्सी होगी तो आंख कहाँ जाएगी? जब डिप्रेशन नहीं होगी तो आंख कहाँ चली जाएगी? एलिवेशन में। इफ द आई इज डेविएटेड अपवर्ड दिस इज नॉन एज अ हाइपर। इफ द डेविएशन इज मैनिफेस्ट तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रोपिया, हाइपरट्रोफिया। तो एक तो इसमें क्या होगा? हाइपरट्रोफिया होगा। दूसरा, जब इंटॉर्शन नहीं होगी तो आंख कहाँ चली जाएगी? एक्सटॉर्शन में। दैट मीन्स के फोर्थ नर्व पाल्सी के पेशेंट में एक्सटॉर्शन होगी, ठीक है। और जो तीसरा क्या था? एबडक्शन। एबडक्शन का क्या मतलब है? आंख इज नॉट एबल टू मूव ऑन द लेटरल वर्जन, लेटरल साइड पे मूव नहीं कर पा रही तो आंख कहाँ आ जाएगी? अंदर आ जाएगी। दैट मीन्स के पेशेंट को जो हाइपरट्रोपिया हो सकता है, एक्सटॉर्शन हो सकती है और इजोट्रोपिया हो सकता है। एक्सोट्रोपिया भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पाल्सी से पहले कहा उसका इस पाल्सी के साथ कोई लेन देन नहीं होता। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ताकि आपको पता हो कि मसल का फंक्शन क्या है। पाल्सी होगी तो इसके जो कौन कौन से फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे और इसको कौन सी जो नर्व है वो सप्लाई करती है। हम प्रीवियस वीडियोस में इन डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। इवन के जो हमारी थर्ड नर्व है या फोर्थ नर्व है और सिक्स नर्व है इनकी डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोपिया। ये हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो हमारी डिस्कशन है वो डिस्कशन है कि हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द यूनिलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी एंड बाइलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी। सबसे पहला आपने देखना है इंटॉर्शन, ठीक है। अगर इसमें इंटॉर्शन नहीं होगी तो पेशेंट में क्या पाई जाएगी? एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शंस को आपने मेजर करना है, ठीक है। अगर तो आपकी जो एक्सटॉर्शन है दैट अगर वो लेस देन 7 डिग्री है, 7 to 10 डिग्री, कुछ बुक्स में 7 है, कुछ में 10 है। अगर वो लेस देन 7 डिग्री है दैट मीन्स के पेशेंट को क्या है? यूनिलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 10 या 10 से ज्यादा है तो दैट मीन्स के पेशेंट को क्या है? बाइलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी। तो खान साहब आप बता सकते हैं कि हम टॉर्शंस मेजर कैसे करते हैं? टॉर्शन डबल मिडॉक्स रॉड से मेजर करें। डबल मिडॉक्स रॉड से आप जो टॉर्शंस हैं वो मेजर कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या हो गया? टॉर्शन, ठीक है। सेकंड स्टेप इज एबनॉर्मल हेड पोस्चर। हमेशा याद रखें कि जब आप स्क्विंट पढ़ रहे हैं, स्क्विंट सीख रहे हैं या स्क्विंट पढ़ा रहे हैं
ये टोटल आपने अपने दिमाग से सोचना है और कॉमन सेंस यूज करनी है, इसमें किसी किस्म का कोई रटा नहीं है। अब हम एबनॉर्मल हेड पोस्चर की बात करते हैं। अब अगर मेरी आंख सपोज मुझे राइट की फोर्थ नर्व पाल्सी है, तो मेरी जो आंख है वो कहाँ चली गई है? अपवर्ड, आईज डेविएटेड अपवर्ड। ठीक है, मुझे हाइपरट्रोपिया और मैंने नीचे देखना है, आईज नॉट एबल टू मूव डाउनवर्ड ना। Yes. तो मैं नीचे कैसे देखूंगा? मुझे क्या करनी पड़ेगी? चिन डाउन करनी पड़ेगी। तो पहला जो एबनॉर्मल हेड पोस्चर है वो क्या होगा? चिन Down. डिप्रेशन होगा। ठीक। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं उसकी तरफ, फेस टर्न की तरफ और हेड टिल्ट की तरफ। अब मेरे राइट साइड इफेक्टेड है, ठीक है। अब मुझे क्या है? एक्सटॉर्शंस हैं और आई जब मूव नहीं करती तो हमेशा याद रखें कि टर्न टूवर्ड होगा और टिल्ट अवे होगा। अगर मेरी राइट साइड इफेक्टेड है तो मुझे राइट साइड पे फेस टर्न करना पड़ेगा और जो टिल्ट है वो क्या करना पड़ेगा? अवे करना पड़ेगा, क्योंकि राइट टर्न पे और अवे टिल्ट पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू पार्क 3 स्टेप टेस्ट। तो पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल हो जाता है। यूनिलेटरल के केस में अगर तो पेशेंट को यूनिलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी है तो उसमें चिन डिप्रेशन भी होगा, फेस टर्न भी होगा और हेड टिल्ट भी होगा। तीनों तरह के एबनॉर्मल हेड पोस्चर पाए जाएंगे। और अगर पेशेंट को बाइलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? सिर्फ चिन डिप्रेशन होगी, बाकी के दो नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वली इफेक्टेड एंड बैलेंस्ड। ठीक है, तो टर्न और टिल्ट का हमें कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हो गया एबनॉर्मल हेड पोस्चर। तीसरा हम कर लेते हैं पार्क 3 स्टेप टेस्ट। पार्क 3 स्टेप टेस्ट जैसे मैं अभी कुछ सेकंड पहले बता चुका हूं कि ऑपोजिट टिल्ट और सेम टर्न पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? कम होता है। अगर ऑपोजिट टिल्ट और सेम टर्न पे एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है तो दैट मीन्स के पेशेंट को जो वर्टिकल डेविएशन है ये ड्यू टू सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी की वजह से है। अगर यूनिलेटरल होगा तो फोर्थ नर्व जो आपका पार्क 3 स्टेप टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा ओनली ऑन इफेक्टेड साइड, ठीक है। और अगर बाइलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी है तो बेल्शेविस्की हेड टेस्ट विल बी पॉजिटिव ऑन द बोथ साइड। अच्छा, इसको पार्क 3 स्टेप टेस्ट भी कहते हैं और बेल्शेविस्की हेड टिल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसके 2-3 नाम हैं। 3 पॉइंट्स हो गए, एबनॉर्मल हेड पोस्चर, एक्सटॉर्शंस और पार्ट 3 स्टेप टेस्ट। अगर हम कवर टेस्ट करेंगे इस पेशेंट का इन केस ऑफ यूनिलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी, जो प्राइमरी पोजीशन में आपको अच्छी खासी एक मैनिफेस्ट डेविएशन मिलेगी। इतनी डेविएशन होगी कि जिसकी बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को फोर्थ नर्व पाल्सी है। और जबकि अगर हम बात करेंगे बाइलेटरल की तो बाइलेटरल में जो प्राइमरी पोजीशन में जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो यूजुअली कम होगा एज कंपेयर टू यूनिलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी। ये क्यों सर? यूनिलेटरल में एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा और बाइलेटरल में कम होगा? क्योंकि बाइलेटरल में ये होता है कि आपकी जो बोथ साइड्स होती हैं वो इक्वली इफेक्टेड होती हैं और इक्वली बैलेंस होती हैं। सारे मसल्स होते हैं वो उन्होंने इन कोऑर्डिनेशन काम किया होता है। यूनिलेटरल में क्या होता है कि वो जो सिंगल मसल आपका इन्वॉल्व होता है, सिंगल आई आपकी इन्वॉल्व होती है, इसलिए जो आई होती है वो अपवर्ड ज्यादा मूव कर जाती है, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट। आप मोटिविटी चेक करेंगे, ठीक है। मोटिविटी में मसल सीक्वली दोनों में डेवलप हो सकती है और मसल सीक्वली हमेशा तब डेवलप होती है जब आपकी जो डेविएशन है वो लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, जिसका कोर्स जो है वो मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा हो, तो फिर मसल सीक्वली ऐसा डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि रिवर्सल ऑफ हाइपर डेविएशन एंड डिप्लोपिया, ये यूनिलेटरल में तो होता है लेकिन बाइलेटरल में नहीं होता। ठीक है। दिस इज all points through which we can differentiate between the unilateral and bilateral fourth nerve palsy। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।